हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है। अगर हम लोन नहीं भरते हैं, अगर हमारे ऊपर मल्टीपल जगह से यानी कि बहुत ज़्यादा लोन हो चुका है और हमारे पास दो ऑप्शन है, सिम कार्ड और एड्रेस दोनों चेंज करने का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और इसके बाद आपके ऊपर क्या आगे होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब अगर आप सिम कार्ड चेंज करते हैं या फिर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं, तो इन दोनों केस में कंपनियां, लोन कंपनियां किस तरीके से रिएक्शन देती है, इसके बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं एड्रेस को चेंज लेकर। एड्रेस चेंज, सबसे पहली बात करते हैं, जब आप लोन डिटेल्स सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आप एड्रेस डालते हैं। अब एड्रेस आप कहीं का भी डाल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रहेगा आपका आधार का एड्रेस जो कि परमानेंट है, तो ये एड्रेस तो उनके पास चला जाएगा, ये कंफर्म है। अब आधार के अलावा जहाँ आप रहते हैं या तो वहाँ का एड्रेस डालते हैं या फिर आप ऑफिस का डालते हैं या फिर आप अपना करंट एड्रेस डालते हैं जहाँ अभी आप रह रहे हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। पहला है आधार का एड्रेस, वो तो इनके पास रहना परमानेंट है। आधार के अलावा भी ऑफिस का या फिर करंट जिस लोकेशन पे आप अगर रेंट पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी किस एड्रेस पे पहले आएगी और आपको ढूंढने की कोशिश करेगी। तो देखिए, जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट करेंगे लंबे समय तक, तो बैंक या कंपनी कुछ ऐसी होती है, एनबीएफसीज ऐसी होती है जो अपने एजेंट्स को भेजती है लोन रिकवरी के लिए। तो सबसे पहले वो आपको करंट एड्रेस पे मिलेगी, करंट एड्रेस जो आपने दिया होगा। अगर आपने कोई करंट एड्रेस नहीं दिया है तो फिर वो आधार के एड्रेस पे आने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप आधार के एड्रेस को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। आधार के एड्रेस पे आपके मम्मी पापा या अदर घर के भाई बहन लोग रहते हैं, लेकिन आप नहीं रह रहे हैं, यानी वहाँ पे आप अवेलेबल है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? देखिए, अगर आप आधार के एड्रेस पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, किसी भी कारण से आपका लोन है और रिकवरी एजेंट यहाँ आएंगे, तो वो आधार पे ढूंढने के लिए, और आप वहाँ जब प्रेजेंट ही नहीं है तो वो पूछ के सिर्फ और सिर्फ चले जाएंगे। वो पता करने की कोशिश करेंगे कि अभी फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हैं। तो वो आएंगे आपके पास और वहाँ अगर आप नहीं हैं तो फिर वो पूछेंगे और पूछ के चले जाएंगे। इन केस अगर आप आधार के एड्रेस पे ही रह रहे हैं तो ऐसे में फिर वो वहाँ आएंगे और आके आपसे लोन रिकवरी के लिए बातचीत करेंगे कि भाई आपका लोन इतना इतना ड्यू चल रहा है और आप इस लोन को जल्द से जल्द पेमेंट करा दें, और इस तरीके से वो आपको डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे बात हो गई पहली आधार के एड्रेस को लेके। यानी कि आधार के एड्रेस पे अगर आप नहीं रहते हैं तो वहाँ जो लोन कंपनी के एजेंट है वो आकर फिर खुद पे खुद ही चले जाएंगे, बस आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं। और जब उनको पता नहीं चलेगा तो वो खुद पे खुद ही वापस चले जाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिस या करंट एड्रेस। अगर आपने ऑफिस की डिटेल्स दी है तो वो बार बार आपको बोलते हैं कि ऑफिस के एड्रेस पे पहुँचेंगे। करंट एड्रेस, अगर आपने जहाँ पे लाइव अभी रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे रखा है तो वहाँ भी पहुँचेंगे। तो अगर ये भी आप चेंज करते, मानिए जॉब चली गई तो ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया, आपने यहाँ रेंट लिया था तो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप उसको चेंज कर दिए तो वो भी चेंज हो गया। यानी कि अगर आप ऑफिस या करंट एड्रेस चेंज करते हैं तब उनका 1% भी चांस नहीं है, वो आपके बारे में फिर पता करने की भी कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर आप अवेलेबल ही नहीं हैं तो फिर वो आएंगे और आके आगे में दे देंगे कि ये आदमी इस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं था। तो ये बात कर लिए हम लोग ऑफिस और करंट एड्रेस की। अगर ऑफिस और करंट एड्रेस आप चेंज कर देते हैं तो ऐसे में कंपनी वाले अगर आते हैं लोन वसूली के लिए तो वो आके खुद पे खुद चले जाएंगे और वहाँ पे सिस्टम में अपडेट कर देंगे कि ये इस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। ये यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली एड्रेस के बारे में। और क्या आपको एड्रेस चेंज करना चाहिए कि एड्रेस चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और सजेशन है, बाकी आप खुद समझदार है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोन है, मल्टीपल जगह से लोन है और वो आप हैंडल अभी साल 2 साल नहीं कर पाएंगे, साल 2 साल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और आप उस जगह पे रह रहे हैं जो जगह रेंटेड है यानी कि आपकी खुद की नहीं है, तो आप आसपास में चेंज कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होती हुई दिखाई देगी, कोई केस वगैरह आपके ऊपर नहीं होगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो साल 2 साल के लिए अगर छुटकारा चाहिए
तो आप इस तरीके को बिल्कुल ही अपना सकते हैं। वो भी कब, जब आपका बहुत ज़्यादा लोन हो चुका है और आप साल 2 साल तो देने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है, सेटलमेंट करने की भी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में कंपनी वाले आएंगे, आके वापस चले जाएंगे। अब नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज़ है कि अगर पैसा है तो हमेशा भरें। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है कि अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको डिटेल में बताता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो हो गई एड्रेस की बारी। एड्रेस चेंज करने पे कोई केस नहीं होता है, वो आपको फिर कॉल करेंगे, कॉल करके पता लगाने की बार बार कोशिश करेंगे कि भाई तुम अपना लाइव अभी का दो एड्रेस दो, अभी का एड्रेस दो, ये कर सकते हैं। या फिर रिलेटिव्स में कॉल करके अगर आपने नंबर दिया तो वहाँ से फिर पूछेंगे कि भाई इसका भी का एड्रेस बताओ, ये अभी कहाँ रहता है, नहीं रहता है। तो इस तरीके से कंपनी के एजेंट्स आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी संभालने का पूरा प्रोसेस है, वो मैंने आप बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बस बता रहा हूँ कि एड्रेस चेंज करने पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है अब सिम कार्ड की तरफ। ये एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद नेक्स्ट आते हैं सिम कार्ड। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो आप देते हैं, और साथ में आप देते हैं रेफरेंस नंबर। ये हमेशा 2 नंबर मांगते हैं, एक मांगते हैं रजिस्टर्ड नंबर और एक मांगते हैं रेफरेंस नंबर। तो अगर आप रजिस्टर्ड नंबर चेंज करेंगे तो सिंपल सी लॉजिक की बात है, वो रेफरेंस पे कॉल करेंगे। तो ऐसे में आप रेफरेंस वालों को बोल दीजिए कि भाई मैं इस आदमी को जानता ही नहीं कि ये कौन है, नहीं है, रॉन्ग नंबर, खुद पे खुद फ़ोन रख देंगे। अगर आप अपने रेफरेंस नंबर को ऐसा बोल देते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति को बोल देगा कि आपका उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं क्या रजिस्टर्ड नंबर बंद करना या चेंज करना कितना ज़्यादा सही है। देखिए कुछ कंपनियां क्या होती है कि आपके कॉन्टैक्ट्स को भी हैक कर लेती है। तो जो कंपनी, लोन कंपनी कॉन्टैक्ट्स को हैक करती है तो वो फिर कॉन्टैक्ट्स पे ट्राई करती है, रिलेटिव्स को ट्राई करती है, जो कि इलीगल है, कहीं से भी इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करती है। इसके पीछे मैंने काफ़ी बार आपको कारण बताया है कि उनके ऊपर प्रेशर होता है, ऊपर से दबाव आता है, लोन रिकवर करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो आपके कॉन्टैक्ट्स, रिलेटिव्स में कॉल डाल देती है। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है, तो ऐसे में आपको उनको एक नोटिस सर्व करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे देखिए कि आपके साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपको एक नोटिस देना होगा कि भाई अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हो तो फिर आपके साथ जो भी होगा आगे चल के मैं पेमेंट फिर आप नहीं करूँगा, बात खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस नंबर जब आपने दिया हुआ है, अगर ये फेक नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर रियल नंबर है तो मैंने बता दिया क्या। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हमेशा के लिए सिम कार्ड ना बंद करें। हमेशा के लिए अगर सिम कार्ड बंद कर देते हैं तो फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है लोन क्लोज करने की, तो ऐसे में आपको फिर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा के लिए सिम कार्ड ना बंद करें। आप नंबर्स को ब्लॉक रख सकते हैं, ये भी एक बेटर ऑप्शन है, या फिर सिम कार्ड को बंद रखिए, रात में ऑन कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे ऑन कीजिए, फिर बंद कर दीजिए। इस तरीके से भी आप सिम को यूज़ कर सकते हैं। हमेशा के लिए सिम कार्ड को अगर बंद भी कर देते हैं तो भी कोई केस वगैरह आपके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके लिए मत घबराइए। लेकिन सिम कार्ड बंद करने से आपका उनका कनेक्शन टूटेगा तो वो वहाँ पे कंपनी वाले और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि भाई साहब ये कहाँ चला गया, इससे तो अब बात भी नहीं हो पा रही है, कॉल भी नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी वाले खुद पे खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो अब आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाऊंगा, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है।